हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ परसेंटेज, विच इज़ चैप्टर नंबर 9। और इस वीडियो में हम परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट और उसी के साथ एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चंस को करने से पहले हमें कंसेप्ट समझना है परसेंटेज का, या परसेंट जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। सबसे पहले ये दो टर्म से मिलके बना है, एक है पर और दूसरा है सेंट। सेंट का मतलब है 100। जब हम परसेंट की बात करते हैं मींस पर 100 या फिर आउट ऑफ 100, कोई भी वैल्यू आउट ऑफ 100 कितनी है उसको हम बोलते हैं परसेंट या फिर परसेंटेज। इसका सिंबल वी नो, इस तरह से परसेंटेज का सिंबल होता है। तो दो चीज़ें आती हैं, अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है जैसे ये 3/4 है, या आपके पास कोई डेसिमल वैल्यू है जैसे 3.5 है, इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जब आपने फ्रैक्शन या फिर डेसिमल वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। जो भी आपका आंसर आता है उसके पीछे हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं परसेंटेज। तो इस सिंबल से हमें पता चल जाता है कि ये परसेंटेज हमने कैलकुलेट की है। अब वाइस वर्सा, अब आपके पास कोई परसेंटेज गिवन है, लेट्स सपोज 120%, आपने उसको फ्रैक्शन या डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आपके साथ परसेंटेज ये सिंबल लगा हो तो हमेशा इसको हटाकर आपने इस वैल्यू को डिवाइड करना है 100 के साथ, फिर आपने इसको सॉल्व कर देना है, आपके पास फ्रैक्शन या फिर डेसिमल वैल्यू जो है वो आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंट। अब आपके पास ये फ्रैक्शन गिवन है, इस फ्रैक्शन को आपने कन्वर्ट करना है परसेंट में। तो जैसे मैंने बताया 3/4 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 100। सो दिस इज 75%। पीछे आपने परसेंट का सिंबल जो है वो डेफिनेटली लगाना है। सेकेंड है 2/3। 2/3 ये आ जाएगा इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 200/3%, और इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। तो दिस इज 66 2/3%। थर्ड, अब आपके पास ये डेसिमल वैल्यू है, इसको अगेन आपने परसेंट में कन्वर्ट करना है। 0.025% में कन्वर्ट करने के लिए हम इंटू 100 करेंगे। तो ये 25, मैंने इसका डेसिमल रिमूव किया, इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, देन ये आ गया 2.5%। ये 25/10 है तो इसका मैंने डेसिमल लगा दिया 2.5%। फोर्थ वन है 0.125। तो 0.125 इंटू 100, तो ये आ गया 125 बाय, हमने डेसिमल को रिमूव किया 2 0 से 2 0, ये आ गया 12.5%। Now question number 2, express the following percentage as fractions and as decimal numbers। अब आपको परसेंटेज गिवन है, इसको आपने फ्रैक्शन या फिर डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। दिस इज 7 1/2%। तो 7 इंटू 2 14 + 1 15/2%। तो मैंने क्या बताया था, जब आपके पास परसेंटेज गिवन होती है, इस परसेंट को हटाकर आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में 100 लेके आना है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे। सो दिस इज 3/40, ये आपका फ्रैक्शन आ गया। अब आप 3 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेसिमल नंबर भी इसका साथ ही में आ जाएगा। सो वी विल डिवाइड 3/40। तो सबसे पहले 3 आपका छोटा नंबर है तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल। तो मैंने डेसिमल पुट किया, वी गेट
0 है। अगेन 30 जो है ये छोटी वैल्यू है, सो वी विल पुट 0 है, तो यहाँ पे आ गया 0। 300 बन गया, तो ये चला जाएगा 7 पे, 280, हेयर इज 20, एक 0 और ये 5, 200। सो दिस इज इक्वल्स टू 0.075। सेकेंड पार्ट है 2.50%। तो 2.50% है, 2.50 परसेंटेज का आ गया 100, तो हम डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ पे भी आ गया 100, सो ये कैंसल, 5 5 दा 5 2 दा, तो दिस इज 5/200। तो इसको फर्दर कैंसिल करेंगे, तो ये आ गया 1/40। तो ये तो फ्रैक्शन में आ गया। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1 को डिवाइड करना होगा 40 से। सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे 0, 10 अभी भी छोटा है, 0 लगाएंगे, वी गेट 100, 2 पे जाएगा 80, देन 5 पे 200, सो ये आ गया 0.025। थर्ड पार्ट है 0.02%। तो ये किसके इक्वल है, 0.02 बाय 100, तो 2 डेसिमल हटाएंगे, 100 इंटू 100, 1/5, 1 2 3। सो 1 को डिवाइड करेंगे हम 5000 से। सबसे पहले डेसिमल, ये 0, फिर 0, अभी भी ये छोटी वैल्यू है, अगेन वी विल पुट 0, तो ये 1000 अभी भी छोटी वैल्यू है, एक और 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, और ये 5 to the 10। सो डेसिमल में कन्वर्ट करके वैल्यू आ गई 0.0002। फोर्थ पार्ट है आपका 175%। सो दिस इज इक्वल्स टू 175/100। तो 5 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, सेवन बाय 4, 4 3, यहाँ पे डेसिमल 28 2 और ये 5 20, सो ये आ गया 1.75। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट परसेंट इज 16 आवर्स ऑफ 2 डेज। तो कहते हैं जो 16 आवर्स है वो 2 दिन का कितना परसेंट है, हमें परसेंटेज यहाँ पे फाइंड करना है। सो हम इसको ऐसे लिखेंगे 16 आवर्स बाय 2 डेज, क्योंकि हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इनटू 100, और आंसर में आपने लिखनी है परसेंटेज। तो 16 आवर्स, सबसे पहले तो 2 डेज को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। एज वी नो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 2 डेज में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 24 आवर्स, दैट इज 48। सो मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया, इंटू 100, तो ये 8, ये 3, तो दिस इज 100/3%। सो 100 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, which is 33 1/3%. Second is 40 paisa of ₹2. So 40 paisa divide by 2 rupees into 100. तो 40 पैसा बाय, अब 2 रुपीज़ को कन्वर्ट करना है। एज वी नो 1 रुपी में 100 पैसे हैं,
तो 2 रुपीज़ में कितने होंगे? 200 पैसे इंटू 100। यूनिट्स हमारी सेम हो गई हैं, तो ये कैंसिल, दैट इज 20%। थर्ड वन इज 25 सेंटीमीटर ऑफ 4 मीटर इंटू 100। एज वी नो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर आपका 400 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो 25 सेंटीमीटर बाय 400 सेंटीमीटर इंटू 100। सो दिस इज 25 बाय 4%, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 416%। फोर्थ पार्ट is 600 ग्राम of 5 kg। 600 ग्राम by 5 kg into 100। तो 600 ग्राम 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, 5 kg में कितने होंगे? 1000 इंटू 5, दैट इज 5000 ग्राम्स इंटू 100। ये 2 0 से ये कैंसिल, 1 0 से ये कैंसिल, 5 टू द 6 इंटू 2 12%। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5% ऑफ रुपीज़ 350। 350 रुपीज़ का 5% निकालना है। तो हमें ये परसेंटेज में गिवन है, जब भी हमें कोई वैल्यू परसेंटेज में गिवन होती है, परसेंटेज हटाकर हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100 इंटू रुपीज़ 350। तो ये कितना आ गया? रुपीज़ 35 बाय 2। तो 35 बाय 2, 35 का हाफ, दैट इज रुपीज़ 17.50। क्वेश्चन नंबर 2, 10% ऑफ रुपीज़ 400.40। 400.40 आपके पास रुपीज़ है, उसका 10% हिस्सा कितना होगा? सो 10 परसेंटेज को हटाकर डिवाइड बाय 100, किसका निकालना है? रुपीज़ 400.40। तो इसको कैसे लिखेंगे? 10 बाय 100 इंटू रुपीज़ 40040 बाय 100। तो 1 0 से ये कैंसिल, तो ये कैंसिल, तो ये आ गया रुपीज़ 4004 बाय 100, दैट इज रुपीज़ 40.04। थर्ड इज 1% ऑफ रुपीज़ 500। 500 रुपीज़ का 1% कितना होगा? सो वी विल राइट 1 बाय 100 इंटू रुपीज़ 500, so that is rupees 5। 12 1/2% ऑफ 80 kg। 80 kg का 12 1/2% कितना होगा? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 25/2। परसेंटेज हटाएंगे, डिनोमिनेटर में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 80। तो ये कैंसिल, 2 4 द 2 2 द 2 5 द 5 5 द 5 इंटू 2 10 kg। फिफ्थ पार्ट है 5/8% ऑफ रुपीज़ 600। सो 5/8 परसेंटेज को हटाकर डिनोमिनेटर में 100 इंटू ऑफ की जगह मल्टीप्लाई किसका? 600 का। सो ये कैंसिल, 2 3 द 2 4 द 15/4। आप इसको में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 15 4 3 द 12 3। so this is 4 3 3/4।
सिक्स्थ पार्ट है 33 1/3% ऑफ 27 मीटर. So 33 1/3% of 27 meter. So 33 into 3 99 plus 1 100/3% of 27 meter. So 100/3. ये परसेंटेज को हटाया, डिनोमिनेटर में 100 into 27. ये कैंसिल 39. So that is 9 meter. Question number 5. In a class of 60 children, 30% are girls. How many boys are there? So total हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 60. उसमें से उसने बोला कि 30% गर्ल्स है. अब 30% किसका होगा टोटल का? टोटल कितने हैं हमारे पास? 60. सो नंबर ऑफ गर्ल्स हम निकालेंगे. अब हमें परसेंटेज फॉर्म में गिवन है, हमें एक वैल्यू चाहिए, दैट इज 30% ऑफ 60. तो 30 परसेंटेज को हटाया, डिवाइड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये 60. 18. सो नंबर ऑफ गर्ल्स हमें पता चल गया 18. हाउ मेनी बॉयज आर देयर? तो नंबर ऑफ बॉयज हमें पता करना है. वो कैसे पता चलेगा? जो आपके टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें से हम नंबर ऑफ गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे 60 माइनस 18, दैट इज 42. Question number 6. In an election, two candidates A and B contested. A got 60% of votes. The total votes polled were 8,000. How many votes did each get? So total votes हमें पता है 8,000 है. जो कैंडिडेट A है उसको कितनी मिली? 60%. 60% किसकी मिली? जो टोटल वोट्स हैं. यहाँ पे लिख लीजिए वोट्स ऑफ कैंडिडेट A, दैट इज 60% ऑफ 8,000. तो इसको कैलकुलेट करते हैं. 60 परसेंटेज को हटाएंगे, डिवाइड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 8,000. ये 2 0 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 4800. अब हमें ये पता करना है, क्वेश्चन है हाउ मेनी वोट्स डिड ईच गेट. दोनों को कितनी वोट्स मिली? कैंडिडेट ए को पता चल गई 4800. अब हमें पता करनी है वोट्स ऑफ कैंडिडेट बी. वो कैसे निकालेंगे? टोटल वोट्स माइनस वोट्स ऑफ कैंडिडेट ए. So that is 8,000 minus 4800. So 0 0 2 and 3. So कैंडिडेट बी को वोट्स पड़ी हैं 3200. सो ये थे हमारे फर्स्ट 6 क्वेश्चंस. आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए. कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान.